हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के सुंदर पवित्र दिन में हम सब प्रभु के हुजूरी में उपस्थित हैं कि अब समय जबकि हम प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करें। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी दयालु प्रेमी पिता, तू जो स्वर्ग में ऊंचे पर विराजमान है, सारी महिमा तुझे देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, समय जो तूने हमें से प्रत्येक को दिया कि हम तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तेरे कलाम की, तेरे वचन की सुनहरी सुंदर बातों पर ध्यान मनन चिंतन करें। और इसलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर तरह की दुष्टता की ताकतों को यीशु तो अपने अनुग्रह से दूर कर, और यीशु के सामर्थी नाम से दुष्टता की सारी ताकतों को हम बांध देते हैं और आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हैं, ताकि जो भी वचन है आत्मा की भरपूरी में होकर हमारे मध्य में हो और वह हमारे आत्मिक जिंदगी की खुराक बने, आहार बने, और वह हमारे हृदय रूपी भूमि में इस तरह से जगह पाए ताकि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाए। ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया कि हम प्रभु के बेशकीमत अनमोल सुनहरे सुंदर वचन के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करें। और जैसा कि आज सेकंड संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट के बाद का दूसरा रविवार है, और जो हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी है उसके अनुसार जो आज थीम है द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट आवर लॉर्ड, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। आज हम इसी वचन के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करेंगे, और इस वचन को लेते हुए हम प्रभु के वचन में जो लेक्शनरी में दिया हुआ है मरकुस उसका 1:21 से 28, और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसकी 22 से 28, और पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय 14 से 21। तो ये जो है प्रभु यीशु का अद्वितीय अधिकार से संबंधित जो लेसन है, और इसी विषय को लेते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस तरह से एक यूनिक अथॉरिटी, यानी कि ऐसी जो उसकी समानता में कोई नहीं है, अद्वितीय अनमोल परमेश्वर है। तो हम उसी परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे, और उसी से संबंधित आज प्रभु के वचन जिस पर हम गौर करेंगे वह इब्रानियों का 12वां अध्याय है और उसकी दूसरी आयत। जी पढ़ेंगे इब्रानियों का 12वां अध्याय है और उसकी दूसरी आयत में, जहां पवित्र वचन बाइबल में इस तरह से दिया है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु जो है, प्रभु यीशु का अद्वितीय अधिकार। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, और इसलिए हमें, जब प्रभु यीशु हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है और प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थी परमेश्वर है, तो हमें क्या है, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। हालेलुया। उस प्रभु यीशु की ओर देखते रहना है। और हम इसलिए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो अद्वितीय परमेश्वर है, क्यों सामर्थी जो परमेश्वर है, अद्वितीय है, अनमोल है, अनोखा है, उसके समान कोई नहीं, उसके बराबर में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर कैसा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कैसा परमेश्वर? सर्वज्ञानी परमेश्वर और सर्वव्यापी परमेश्वर, जिसके लिए ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, यानी कि
उसमें 3 तरह के गुण। क्या? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो किस तरह से? हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मानव रूप में इस संसार में थे तो उन्होंने आंधी पानी को डांटा और वो थम गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से अंधे बहरे गूंगों को चंगाई दे दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने मुर्दों को भी जीवित कर दिया। सर्वज्ञानी परमेश्वर, सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि शमौन के यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने गए थे तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई थी, है? और वहां पर वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि शमौन कहता है कि अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान लेता कि जो स्त्री इसके पास है वो एक पापीन स्त्री है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को, मन की बात को जान लिया और उसने कहा तो ऐसा विचार क्यों करता है? मैं तेरे पास आया और तूने मुझे धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने पहुंचने के लिए मुझे कपड़ा नहीं दिया। और इसने किस तरह से अपने आंसुओं से भिगोया, अपने बालों से पोंछा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा परमेश्वर? सर्वज्ञानी परमेश्वर, यानी सब बातों को जानने वाला परमेश्वर। फिर है सर्वव्यापी परमेश्वर। सर्वव्यापी यानी कि हर जगह मौजूद रहने वाला, हर जगह उपस्थित रहने वाला, कि हम जहां कहीं भी हैं। कभी कभी हम अपने दिमाग, अपनी सांसारिक बुद्धि से सोचते हैं कि अरे परमेश्वर कैसे, हम यहाँ पर इंडिया में है, एक व्यक्ति चीन में, एक व्यक्ति जापान में, तो कैसे परमेश्वर एक आंख से सबको देख रहा है? इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं और हम कहते हैं कि अरे एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है, एक व्यक्ति शहर में, एक व्यक्ति कहीं पर है, तो किस तरह से परमेश्वर अपनी आंखों से सबको देख रहा है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर देखें तो वचन में क्या लिखा है? स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हालेलुया। स्वर्ग सिंहासन है, पृथ्वी पांव की चौकी है। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपको समझाऊं जरा इस बात को कि किस तरह से परमेश्वर एक ही निगाह से सबको देखता है। कि जब हम चांद को देखते हैं, ठीक है ना, जब चांद को देखते हैं तो चांद हमें कितना बड़ा दिखता है? एक बॉल के बराबर, ठीक है ना, एक बॉल के बराबर। इसी तरह से जब हम चांद पर जाते हैं तो पृथ्वी भी एक बॉल की तरह दिखाई देती है। तो जब वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, प्रभु की इतनी विशालता है, तो आप समझिए कि जिस तरह से आप एक मनुष्य होकर के यहाँ पर बैठे हैं, एक कुर्सी पर आप बैठ जाइए और आपके सामने कटोरा रख दिया जाए और उस कटोरे में तरह निरे चींटे भर दें, और जब उसमें चींटे भर देंगे तो क्या होगा कि कोई भी चींटा क्या आपकी नजर से बच के जा सकता है? एक कटोरे में चींटे भरे हुए हैं और हर चींटे की हरकत आपकी नजर में है, ठीक है ना। और कोई चींटा अगर इधर गिर रहा है, वहां गिर रहा है, आप तुरंत हाथ से उठाकर सीधा कर देंगे। इसी तरह से पृथ्वी परमेश्वर के सामने क्या है? एक कटोरे की माने इतनी बड़ी है। और इसलिए परमेश्वर की निगाह में हर व्यक्ति है। जिस तरह से एक इंसान इंसान जो है कटोरे में रख के हर चीज को बड़े आराम से देख सकता है, उसी तरह से इस पृथ्वी पर परमेश्वर हर जगह उपस्थित है और वह हर व्यक्ति को देख रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का गुण कैसा है? वो सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वचन में लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हम यीशु की ओर क्यों ताकते रहे? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, सब कुछ उसके अधीनता, सब कुछ उसके द्वारा, उसकी ओर से और उसके लिए रचा गया। तो हमें किस तरह से एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखें कि हम यीशु की ओर ताकते रहें, यानी यीशु की ओर चलते रहें। ठीक है, जब हम यीशु की ओर देखते रहेंगे तो हम सही मार्ग पर चलते रहेंगे, हम एक सही ट्रैक में चलेंगे। मगर जब हम अपनी निगाह यीशु मसीह से हटा लेंगे तो क्या होगा? हम इधर बहक जाएंगे, उधर बहक जाएंगे, कभी दाएं मुड़ जाएंगे, कभी बाएं मुड़ जाएंगे और तरह तरह की सांसारिकता में खो जाएंगे। और इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि आप एक ट्रेन को देखते हैं, एक रेलगाड़ी को देखते हैं, किस तरह से वो अपने ट्रैक पर चलती है ना, अपने लाइन पर चलती है, अपनी पटरी पर चलती है। और वो पटरी जो है तरह तरह के दुर्गम रास्तों से निकलती है, पहाड़ों में होकर निकलती है,
ठीक है, और बड़ी बड़ी खाइयों में से किनारे से होकर के निकलती है। फिर क्या होता है, पुल पर होकर निकलती है, नदी बह रही है और इतनी बड़ी उसकी ट्रैक डला हुआ, लाइन डली हुई है, उस पर से होकर जा रही है। और कभी कहीं पर पहाड़ों में क्या सुरंग है और वो सुरंग पर, तो जब तक वो पटरी, वो रेलगाड़ी, ट्रेन जो है उस पटरी पर चलती है, वो ना तो खाई में गिरती है, नदी पर आती तो पुल पर से होकर नदी पार कर जाती है, पहाड़ों के निकटता चलती तो पहाड़ों से सट करके निकल जाती है, सुरंग में से पहाड़ों के बीच में चली जाती है। यदि वो ट्रेन थोड़ा सा भी इधर उधर हो, पहाड़ों में जाने तुरंत पहाड़ से टकरा जाएगी, नदी के पुल पर जाने अगर थोड़ी सी दाएं बाएं होगी नदी में गिर जाएगी। तो हम देखते हैं कि वो ट्रेन जो है जब ट्रैक पर चल रही है, जब वो पटरी पर चल रही, लाइन पर चल रही है, तो किस तरह से तरह तरह के जोखिमों से बचते हुए वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्ग मैं हूं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के चलते हैं तो मेरे प्यारे अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह हमें तरह तरह के जोखिमों से, तरह तरह के खतरों से बचाते हुए लेके चलता है और हमें हमारी मंजिल अर्थात उस अनंत जीवन तक हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारी जिंदगी के अंतिम सांसों तक प्रभु हमारी अगुवाई करता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे अजीजों, हम प्रभु के वचन के अनुसार देखें कि जिस विषय पर हम ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु यीशु एक ऐसी यूनिक अथॉरिटी है, ऐसा अधिकार है, और इसलिए हमें प्रभु यीशु की ओर देखना है। किसे देखना है? प्रभु यीशु की ओर देखना है। प्रभु यीशु को ताकते रहे, जो कि वचन में लिखा है इब्रानियों 12 और दूसरी आयत क्या है? और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की ओर ताकते। जब तक हम प्रभु यीशु को देखते रहेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को ताकते रहेंगे, हम बिल्कुल सही चलते रहेंगे। हालेलुया। अगर हम मत्ती उसका 14वें अध्याय के अंतर्गत में देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में, तो वहां पर हमें एक जिक्र आता है, और वो जिक्र क्या है कि प्रभु के वचन से अगर थोड़ा सा देखें, मत्ती 14 की 27 में, जी हाँ पढ़ देंगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें किया, कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब चेले झील में हैंगे, तो प्रभु यीशु मसीह किस तरह से पानी पर जब चल के आ रहा है, तो चेलों ने क्या कहा, पतरस ने क्या कहा कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। और वहां पर हम यही देखते हैं कि जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह को देखता है, जब उसकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह पर है, वो पानी पर चलता जा रहा है। ठीक है ना? जब तक उसकी निगाह प्रभु यीशु मसीह की ओर है, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, वो पानी पर चलता जा रहा है। मगर जो ही उसकी निगाह झील पर जाती है, लहरों पर जाती है, इधर उधर जाती है, तो क्या होता है? एकदम डूबने लगता है ना? 30 आयत में को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा? 29 में पढ़े पहले। उसने कहा आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ, पर हवा को देखकर डर गया कि वो हवा चल रही थी और झील में किस तरह से लहरें उठ रही थी, तो वह क्या लिखा? हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तो यहाँ पर एक बात जरा समझने की है कि पतरस जो है, बहुत से प्रचार करते समय इस बात को कह दिया जाता है, या हम सभी इस बात को समझते हैं क्या
कि पतरस जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा किया तो वो झील पर पानी पर चल का जा रहा, मगर जो ही उसकी निगाह क्या है, हवा की ओर जाती है, झील की लहरों पर जाती है, क्या होता है, वो डूबने लगता है ना। तो डूबने लगने से तात्पर्य हम क्या समझते हैं कि पतरस झील में डूब जाता और मर जाता है ना। कभी कभी हमारा विचार डूबने लगा क्या रे पता, कभी कभी बहुत से प्रचार करते थे और उसको डूबना गोल 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 के मतलब पानी जैसे पीते हैं ना, तो उस तरह से बहुत कभी कभी मैंने सुना है। तो मेरे प्यारे अजीजों, क्या हमारा विचार यही है कि हम पतरस जब पानी पर चल रहा था और जब उसकी निगाह इधर उधर गई तो क्या डूबने लगा है? क्या यही विचार हम करते हैं? नहीं मेरे प्यारे, ऐसा नहीं था। ये इस तरह की बात नहीं थी। पतरस उस तरह से नहीं डूबने लगा। अगर हम पतरस के बारे में देखें तो पतरस जो भी मछुआरा होता है वो कैसा होता है, एक बहुत अच्छा तैराक होता है। और अगर हम इसको प्रभु के वचन के द्वारा देखें, फिर मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय निकालेंगे जरा थोड़ा सा। यूहन्ना की पत्री और 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से मेहरबानी से पढ़े तो आप इसको समझ जाएंगे जी। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, हाँ, यह तो प्रभु है। हाँ, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने सुनकर कि वो प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। और देखिए, अगर हम वचन में आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह किनारे खड़े थे। और अगर 8वीं आयत को पढ़ दे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा जी। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए पतरस पहले कूद गया और चेले बाद में आ रहे हैं। क्योंकि वो किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। 200 हाथ की दूरी पर थे। अब समझ रहे हैं आप, बात समझिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह किनारे खड़े हुए हैं और यहाँ वचन में स्पष्टता से लिखा है, जब उसे पता चला रहे प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, क्या हुआ, वो झील में कूद पड़ा। और कितनी दूरी पर? 200 हाथ की दूरी पर। अच्छी खासी दूरी है। 200 हाथ आप नापेंगे तो झील में पानी खूब गहरा मिल जाएगा, आदमी आराम से डूब जाएगा, ठीक है ना। और वहां पतरस क्या होता है, कूद गया प्रभु यीशु के पास जाने के लिए। तो वहां पर जो हम पढ़ रहे हैं कि वो पानी पर चल रहा, पतरस डूबने लगा, तो हम सोचते हैं कि पानी में चल करके वो डूब के मर जाता है। नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, वो तो अच्छा तैराक है, पानी में एकदम डुबकी कूदता है और तैरता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है। तो यहां पर मेरे प्यारे अजीजों, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब पतरस प्रभु यीशु को देख रहा है तब वो पानी पर चलने लगा। और जो इसकी निगाह हवा पर इधर उधर गई, वो पानी में चला गया, यानी खड़ा नहीं रह सका। डूबने से तात्पर्य पानी के अंतर्गत चला गया, ये नहीं कि डूब के मर गया या मर जाता, ठीक है, ऐसा नहीं है। मगर क्या है कि जिस तरह से वो पानी में चल रहा है प्रभु यीशु को देखते हुए, और जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी निगाह हटी, वो तुरंत पानी के अंदर चला गया, डूब गया, यानी डूब जाना। जिस तरह से अगर हम देखें तो मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि एक लकड़ी का खंभा है, लंबा बल्ली है, बांस है, और क्या है, अगर वो किसी पटरे पर रखी है पानी पर तो सीधा रहेगा, और जैसे पटरी का हटा देंगे तो क्या होगा, एकदम पानी में सीधा नीचे जाएगा, और नीचे आने के बाद फिर वो तैरने लगेगा। तो ये तो नहीं है कि वो नीचे चला गया, लकड़ी का वो बल्ली जो है, खंभा जो है, नीचे चला गया, पानी में जाकर खत्म हो गया ना, वो एकदम गिरेगा, और गिरने के बाद क्या होगा, फिर पानी पर तैरने लगा। तो पतरस का जो डूबना था वो इसी तरह का था कि जब वो यीशु की ओर देख रहा है तो पानी पर चल रहा है, ठीक है, मगर जो इसकी निगाह जीरोस पे जाती है तुरंत पानी के अंतर्गत में चला जाता है। तो यहाँ पर देखने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहेंगे तो हम सही प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु यीशु की ओर चलते चले। मगर जो ही हम दुनियावी बातों की, तरह तरह की बातों देखें, हम तमाम उन बातों में खो जाएंगे, डूब जाएंगे। आगे इस बात को थोड़ा सा और हम क्लियर करेंगे
फिर हम प्रभु के वचन के द्वारा देखें देखना क्या है। तो यहां पर प्रभु के वचन में दिया हुआ है कि प्रभु यीशु की ओर देखना या प्रभु यीशु की ओर ताकते रहना। ये देखना क्या है? अगर हम भजन संहिता 121 में पढ़ेंगे, एक दो आयतें पढ़ते हैं, भजन संहिता 121, तो वहां पर क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से मिलती है ना? आकाश और पृथ्वी का, आकाश पृथ्वी का करता है। और आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, तेरे आने जाने में बहुत अच्छा वहां पर दिया हुआ। ठीक है, तो जब प्रभु ये हमारी सहायता कहाँ मिलती है? प्रभु परमेश्वर की ओर से। उसने कहता मैं अपनी आंखें मुझे सहायता वहां से, तो मेरी रक्षा वहां से, मेरी सहायता हो, मेरे प्राणों की रक्षा। तो हमें क्या है? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, जो हमें हर स्थिति परिस्थिति में हमें संभालता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। देखना क्या है? अब हम केवल क्या देखते ही नहीं, देखने से तात्पर्य क्या कि हम बस केवल प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। देखने के अंतर्गत में हम कुछ बातों पर गौर करेंगे। जो पहली बात है इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत पर जरा गौर करेंगे। अर्थात सोच विचार करना है ना, हमारे सोच विचार करना। इब्रानियों पढ़ लेंगे मेहरबानी से, इब्रानियों 12 उसकी 30वीं आयत जी। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, हाँ, कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हाँ, क्या 12:3 का, इसलिए उस पर ध्यान करो। यानी देखने से तात्पर्य है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान रखना, सोच विचार करना। यानी हम जहां भी चल रहे हैं हमें हमारा सोच, हमारे विचारों में हमारा प्रभु हमारे सोच विचारों, हमारे ख्यालों में रहना चाहिए। हमारा ध्यान हमारे प्रभु की ओर रहना चाहिए। यानी प्रभु की ओर ताकते रहना, प्रभु की ओर देखने का तात्पर्य क्या? हमारे सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे ध्यान में हमेशा क्या है? प्रभु होना चाहिए। और जब हमारे सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे ध्यान में प्रभु होगा तो हम कभी भी गलत मार्गों पर नहीं मुड़ेंगे, शैतानी अभिलाषा की ओर नहीं फिरेंगे और हम सीधे बढ़ते चले जाएंगे। यह है देखना। अर्थात किस तरह से हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे ख्याल में हमेशा प्रभु, ताकि हम प्रभु की ओर देखते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाए। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, देखने का तात्पर्य क्या है? चौकसी करना। ठीक है ना? और पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, पहला तीमुथियुस का 4था अध्याय निकालेंगे और उसकी 15वीं-16वीं आयत में जी। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हाँ, और अपनी और उपदेश की चौकसी रख। अपनी क्या? चौकसी कर। क्योंकि यदि इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा, है ना? जब हमें चौकसी करना है, हमें ध्यान रखना है अपनी, किस तरह से प्रभु की ओर देखते रहना है, प्रभु को ताकते रहना है, उसको देखते हैं, उसकी ओर निगाह लगा के रखना है और इस बात की चौकसी करना है हमें कि वास्तव में हम प्रभु की ओर है, हम प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे ख्याल, इन सारे जो है प्रभु में जुड़े हुए नहीं। ये है देखना। यानी इन बातों की हमें क्या करना है? चौकसी करना है। फिर क्या है? एक बात और देखेंगे, उसके चिन्ह पर चलना है। पहला पत्रस का 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 उसकी 21वीं आयत। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है और तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर चलना। यीशु की ओर देखने का मतलब क्या है? उसके पद चिन्हों पर चलना। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह
मानव रूप में आकर इस संसार में उसने जीवन बिताया, उसी तरह से हमें उसके पद चिन्हों पर, उसकी बातों पर, उसकी शिक्षाओं पर, उसका उदाहरण लेकर के हमें उसको देखते हुए उसी पर चलना है? संसार में कर संसारी बातों में नहीं रहा, और किस तरह से वो अपने प्रभु की इच्छा को पूर्ण करते हुए उस मकसद उद्देश्य पर चलता रहा। उसी तरह से प्रभु की ओर देखने का मतलब क्या है? उसके पद चिन्हों पर चलना। हालेलुया। तभी मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने जिंदगी में, अपने मकसद में, इस संसारिक जीवन के सफर में कामयाब हो सकेंगे, सफल हो सकेंगे। कब? जब हम प्रभु की ओर देखते रहेंगे। फिर एक और बात हम गौर करेंगे, वो ये है, यीशु की ओर देखना क्यों? हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें तो क्यों देखें? ठीक है ना? हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें तो क्यों देखें? हम प्रभु यीशु मसीह की ओर, पहली बात अगर हम गौर करेंगे तो वहां पर देखें, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर इसलिए देखें क्योंकि हमारे विश्वास का करता है। इब्रानियों का 12वां अध्याय, इब्रानियों और उसकी 12वें अध्याय की दूसरी आयत में जो अभी हम पढ़ रहे थे, इब्रानियों 12:2 क्या है? और विश्वास के कर्ता, जी, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर इसलिए देखें क्योंकि वह विश्वास का कर्ता है, विश्वास का गढ़ने वाला है, विश्वास का रचने वाला है, विश्वास का कर्ता है। और जब हमें किसी पर विश्वास होगा तभी हम उसके साथ संगति करेंगे और उसकी ओर चलेंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या है? विश्वास का करता है और विश्वास को सिद्ध करने वाला है। कि उसने किस तरह से विश्वास को रचा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें इस बात पर कि अगर इस मानव संसार में, इस जगत में अगर विश्वास नाम की चीज ना हो तो क्या होगा? सब कुछ बड़ा अव्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है ना? अगर एक उदाहरण में छोटा सा दूं कि आप एक दुकान पर सामान लेने गए, काउंटर पर इस तरह से, जैसे मैं खड़ा हूं, यहाँ पर एक दुकानदार खड़ा है और विश्वास नाम की चीज नहीं है, तो आप सामान लेने जाएं तो दोनों में विश्वास नहीं है, तो जो ग्राहक होगा वो पैसे देगा, ये सोचेगा पता नहीं मैं इसको पैसे दे रहा हूं, ये सामान देगा या नहीं देगा, तो पहले ये मुझे सामान दे। और दुकानदार कहेगा कि मैं इसको सामान दे रहा हूं, पहले ये पैसे दे। ठीक है? मगर जब विश्वास है तो विश्वास से क्या है कि मैं इसको पैसे दूंगा, ये मुझे सामान दे देगा। ठीक है ना? एक विश्वास के द्वारा, एक मैं छोटा सा उदाहरण दिया, तो विश्वास के द्वारा क्या है, सब कुछ बड़ा व्यवस्थित है सब। और भी अगर जिंदगी में तमाम उदाहरण देखेंगे तो विश्वास के द्वारा ही दुनिया कायम है। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? विश्वास का करता। हालेलुया। तो विश्वास का करता, विश्वास को सिद्ध करने वाला, कि वास्तव में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बातें हमारे जीवन में पूर्ण होती हैं। तो विश्वास को सिद्ध करता है कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, समस्या दूर करेगा, प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में होता है। तो इस तरह से वो विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें देखना है। फिर आगे हम वचन में देखेंगे हम प्रभु यीशु मसीह की ओर क्यों देखें, जिसने क्रूस का दुख सहा। इब्रानियों 12 उसकी दूसरी आयत में आगे पढ़ेंगे, वहीं पर ही आगे क्या लिखा है, सेकंड पैरा में आगे, इब्रानियों 12 ही उसकी दूसरी आयत का सेकंड बी पार्ट में। हाँ, और जिसने उस आनंद के लिए जो उसे आगे धरा था, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, देखिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्य जाति के लिए क्या करा? क्रूस का दुख सहा। इसलिए हम उसकी ओर देखते रहे, क्योंकि उसने हमारे लिए उद्धार का काम किया, इसलिए हम उसकी ओर ताकते रहे कि उसने हमारी खातिर किस तरह से उसके मुंह पर थूका गया, उसके तमाचे लगाए गए, उसके कोड़े लगाए गए, उसके देह को छलनी छलनी कर दिया गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके पसली में भाला मारा गया। उसने मेरे आपके जीवन के उद्धार के लिए अपना बेशकीमती लहू क्रूस पर बहाया
और मेरे आपके खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, और किस तरह से मरकर तीसरे दिन जी उठ करके उसने इस बात को दर्शा दिया कि वो ही एक उद्धार करता है। और जब हम उसकी ओर देखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो मेरे प्यारे अजीजों हम उस उद्धार को जो प्रभु हमें देना चाहता है प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु की ओर हम क्यों देखें, यीशु की ओर क्यों ताकें, क्योंकि उसने क्रूस पर मेरे आपके पापों के लिए असहनीय पीड़ा और दुखों को सहा है। आगे हम देखें प्रभु यीशु मसीह के लिए कि प्रभु यीशु मसीह को हम क्यों देखें, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना क्यों देखें, क्योंकि उसकी परीक्षा हुई। इब्रानियों उसका 2 अध्याय है, इब्रानियों 2 उसकी 18वीं आयत, जी हाँ पढ़ेंगे जरा 2:18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वे उनकी भी सहायता कर सकता तब है, वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है, जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन में रहे, उनकी भी परीक्षा हुई, शैतान ने उनकी किस तरह से, हम जानते हैं मत्ती 4 के अंतर्गत में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा। तो हम प्रभु यीशु मसीह की ओर क्यों देखें, प्रभु यीशु मसीह की क्यों ओर ताकें, क्योंकि लिखा है क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता करता है, कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो जब हम आजमाइश में होते हैं, जब हम परीक्षा में होते हैं, तो प्रभु हमारी क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। और जब प्रभु हमारी हर स्थिति परिस्थिति में हमारा सहायक, हमारा मददगार बनता है, हमारी सहायता करता है, तो हमें प्रभु किसे देखना है, यीशु की ओर। संकट के समय में, परेशानी में जो हमारा सहायक मददगार खड़ा होकर के खड़ा होता है, हम उसी की ओर देखते हैं। होता है नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा सहायक मददगार है जो हर स्थिति परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होता है, और इसलिए हम प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, क्योंकि हमारी हर समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। फिर आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, हम प्रभु यीशु की ओर क्यों देखें, क्योंकि वो जो है सहानुभूति रखता है। हमारे, हम मनुष्य के प्रति क्या है, सहानुभूति रखता है। इब्रानियों 4 और उसकी 15वीं आयत। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है ना। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख में, हमारे सुख में हमेशा हमारे साथ होता है। हालेलुया। इस तरह से बड़ी कॉमन सी एक बात है कि एक व्यक्ति जो था, जब घूमता था तो उसको रेत में क्या है, 2 लोगों के निशान दिखाई देते थे, ठीक है ना। मगर जब वो बड़े संकट और दुख और कष्ट में हो गया तो उसने एक ही पैरों के निशान देखे, तो उसने कहा प्रभु जब ऐसी संकट, ऐसी परेशानी की घड़ी में था तो क्या हुआ कि तूने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि रेत पर एक ही कदमों के निशान है। तो प्रभु ने कहा नहीं, वो कदमों के निशान मेरे हैं, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, हमारे दुखों में वो में सहभागी ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए जो हमारे दुखों में, हमारे कष्टों में, हमारी समस्या में, हमारे टेंशन में, डिप्रेशन में हमारा सहायक बन के हमें संभालता है, तो इसलिए हमें ऐसे प्रभु यीशु को क्या है, देखते रहना, उसे ताकते रहना। फिर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें तो क्यों देखें, वो जिसने आज्ञा का पालन करना सिखाया है ना। अगर इब्रानियों 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से परमेश्वर पिता की जो आज्ञा थी उसका पालन किया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें एक आज्ञाकारिता का पाठ सिखाता है कि फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सही। तो मेरे प्यारे अजीजों,
और जिसका नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। तो उस परमेश्वर ने हमें इस बात को सिखाया कि उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और किस तरह से प्रभु उसके साथ था। तो जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के ओर देखते हुए जिस तरह से उसने जीवन बिताया वैसा जीवन बिताएंगे, तो हम भी क्या है उस स्वर्गीय राज में, उन ऊंचे स्थानों में जहां प्रभु है वहां पर पहुंचने वाले। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर क्या करना है, देखते रहना है, उसकी ओर ताकते रहना। अब थोड़ा सा हम गौर करेंगे यीशु को देखने में बाधाएं हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने में जो बाधाएं, क्या क्या बाधाएं, कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी दिक्कतें हैं, कौन सी समस्याएं जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने में बाधा खड़ी करती है, रुकावट खड़ी करती है, अड़चन खड़ी करती है। और वो क्या है? पहली बात, परिस्थितियों की ओर देखना। क्या है? परिस्थितियों की ओर देखना। मत्ती उसका 14वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में, मत्ती 14:30 जो अभी हम पढ़ रहे थे, मत्ती 14:30। पर हवा को देखकर डर गया, हाँ, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, पतरस के लिए दिया हुआ है कि प्रभु की ओर जब देख रहा है तो वो उस पानी पर चलता चला जा रहा है। मगर जब परिस्थितियों को देखता है, हवा देखता है, पानी को देखता है, लहरों को देखता है, तो क्या होता है? डूबने लगता। इसी तरह से मेरे प्यारे अजीजों, मैं और आप भी जब हम प्रभु की ओर देखते हैं तो हम सीधी रीति से चलते चले जाते हैं। मगर जब हम परिस्थितियों में, स्थितियों में, सांसारिकता में, दुनियावी बातों में होते हैं तो हम क्या है, किस तरह से इस सांसारिक जीवन में डूबने लगते हैं। अगर जिसके लिए हम उदाहरण अगर हम देखें तो पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय, पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस 1 और उसकी 9वीं आयत, जहां देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हाँ, पर जो धनी होता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे, ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में, बहुत सी, देखिए ध्यान दीजिए, क्या परिस्थितियां क्या है, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है ना। पतरस भी तो प्रभु यीशु को देख रहा है, चलता जा रहा है, परिस्थितियों को देखता है, इधर उधर निगाह करता है, डूबने लगता है। इसी तरह से हम इंसान जब प्रभु यीशु की ओर देखते रहते हैं तो हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं ना जीवन। मगर जब हम धन का लालच, इधर देखना उधर देखना, तो वहां पर लिखा है कि किस तरह से जब मनुष्य नाना प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में देखते हैं, लालसाओं में फंसते हैं, करते हैं, तो क्या आता है कि वो अपने आप को विनाश के समुद्र में डुबा देते। तो परिस्थितियां यानी कि इधर उधर सांसारिकता में देखने के कारण हम क्या होते हैं, उन सांसारिक बातों में डूब जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो बाधाएं, ये बाधाएं, ये परेशानियां हैं कि दुनियावी बातों की तरफ ध्यान करना हमें क्या है, विनाश के समुद्र में डुबो देती है, जो कि परमेश्वर की ओर देखने में हमें रुकावटें हैं कि हम दुनियावी आकर्षण, दुनियावी ख्वाहिशें, इच्छाएं, अभिलाषाएं जिनकी ओर इधर उधर देखते हैं तो हम उनमें फंस जाते हैं और प्रभु को देखना बंद कर देते हैं। दूसरी है हमारी अपनी रुचियों को देखना। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत, फिलिपियों 2 और उसकी 4 आयत, क्या लिखा है? हम अपने स्वार्थ, अपने हित, अपनी रुचियों को देखना। फिलिपियों 2 और उसकी 4, हर एक अपने हित की नहीं, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हाँ, यही जगह ठीक है। इसीलिए आगे लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की भी चिंता करना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा
मसीह यीशु ने जो क्रूस पर अपने प्राण दिए या अपना बलिदान दिया, अपने रक्त को बहाया, अपने लिए नहीं मगर क्या, समस्त मानव जाति को। ठीक है ना। तो हम ये बात है कि हम अपने इंटरेस्ट, अपना स्वार्थ में जब होते हैं तो मेरे प्यारे जो यही चीजें हैं जो हम अपने हित के बारे में सोचने लगते हैं, अपना सर्व के बारे में, अपने खुद के बारे में। तो यही चीजें हैं जो हमें उन सांसारिकता में उलझा देती हैं और ये रुकावट है जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, क्योंकि हम अपने बारे में देख रहे हैं। और इसलिए क्या है, वचन कह रहे जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो ये एक रुकावट है हमारे जीवन में। फिर बाधाएं दूसरी क्या देखेंगे, दूसरों की ओर देखना व तुलना करना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय है, उसकी 17वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत जी। परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, है ना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, दूसरों की और देखते हैं और तुलना करते हैं। अरे मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो खूब धन है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ मेरे पास, इसके पास तो कुछ नहीं। और इन बातों के ऊपर घमंड करने लगते हैं। यही चीजें हैं जो अहम और घमंड जो है हमें इस तरह से गिरा देता है, इन बातों में फंसा देता है कि हम प्रभु यीशु की ओर नहीं देखते। सांसारिकता के बाद हम धनवान हैं, हम बड़े ही, हमारे पास सब कुछ है, हम इस तरह की बातें घमंड में फंस जाते हैं और जिसके कारण हम प्रभु यीशु की ओर नहीं देखते हैं। ये हमारी जिंदगी की क्या है, बाधाएं हैं। ये हमारे जीवन की क्या है, रुकावटें हैं, परेशानियां, जिनमें हम सांसारिकता की इन बातों में, अहम में, घमंड में, इन चीजों में फंस जाते हैं और प्रभु यीशु की ओर नहीं देखते और जिसका नतीजा हम अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इन रुकावटों को अपने जीवन से क्या कर देना है, दूर कर देना। यीशु की ओर देखने का परिणाम, ठीक है ना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है मेरे प्यारे अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह के अगर देख रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है, इसका नतीजा क्या है कि जब हम यीशु की ओर देख रहे हैं। तो हम पहली बात देखेंगे, हम निरंतर चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगर मत्ती उसका 14वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत, 14 उसकी 29वीं आयत। उसने कहा आ। हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। है? जब यीशु की ओर देखेंगे तो इसका परिणाम क्या, नतीजा क्या, निरंतर आगे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से जिंदगी के सफर में जब हम प्रभु की ओर देखते रहेंगे तो हम अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते। प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, प्रभु हमें सही मार्गदर्शन करेगा। जब हम प्रभु की ओर देखेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक पतरस, नहीं पता कितनी दूर पतरस चला होगा पानी में, मगर एक उदाहरण देखते हैं कि पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ, और जब तक पतरस देखता रहा, पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर पतरस जब देखता रहा, चलता रहा। मगर जो ही हवा को देखा, पानी को देखा, तुरंत जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखेंगे तो हम अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहेंगे। मगर जो ही दुनियावी ख्वाहिशें, इच्छाएं, अभिलाषाओं को देखेंगे, हम तुरंत उनमें फंस जाएंगे और डूब जाएंगे और हम अपने मकसद, उद्देश्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये क्या है, यीशु को देखने का परिणाम क्या है, हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और चलते रहेंगे। फिर हम देखेंगे कि यीशु की ओर देखने का परिणाम क्या है, घबराएंगे नहीं। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। मैं प्रभु को, दाऊद कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं, डगमगा ना जाऊं, इधर उधर भटक ना जाऊं, इधर उधर खो ना जाऊं।
मैं प्रभु को, क्या लिखा हुआ है, मैं सर्वदा प्रभु को अपने सामने देखता रहा है। जब प्रभु को हम सामने देखते रहेंगे, हम इधर उधर नहीं बहकेंगे, इधर उधर नहीं मुड़ेंगे, है ना। तो प्रभु ने कौम इस्राएल कहा कि ना तुम उसके दाहिने मुड़ना, मार गए ये मेरी विधियां, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। और क्या है कि जब हम प्रभु को देखते रहेंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम देखेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो इसका परिणाम क्या है, परिवर्तित हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे। और जिसके लिए हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसके 18वीं आयत, जब हम प्रभु यीशु की ओर देखते रहेंगे तो हम बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, है ना। जब हम प्रभु की ओर देखते रहेंगे, प्रभु में चलते रहेंगे, तो हम धीरे 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 अंश अंश करके क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु की ओर देखने का परिणाम क्या है। हम निरंतर अपने मकसद की ओर, गोल की ओर, उद्देश्य की ओर, आनंद जीवन के मार्ग पर निरंतर आगे चलते रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और क्या है, हम घबराएंगे नहीं। स्थितियां परिस्थितियां आएंगी, जब पतरस इस तरह से चल रहा था और झील में चल रहा था, लहर उठ रही थी, हवा चल रही थी, उन्हें जब प्रभु को देख रहा था उसने नहीं घबराया, नहीं डरा, वो चलता रहा, आगे बढ़ता चला गया। मगर जब इधर उधर देखा, डर गया। इसी तरह से दाऊद भी कहता, मैं निरंतर प्रभु को देखता है। और जिसका नतीजा, जब हम प्रभु को देखेंगे तो हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और जब हम प्रभु को देखेंगे, का परिणाम क्या है, हम अंश अंश करके बदलते जाएंगे, आत्मिकता की ऊंचाइयों पर, स्तरों पर बढ़ते जाएंगे, और हमारा जीवन जो है परिवर्तित होता चले जाए। तो मेरे प्यारे अजीज, हम देखते हैं कि वास्तव में हमें क्या है, अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहना, ताकते रहना, ताकि वास्तव में हम अपने जीवन के मकसद की ओर आगे बढ़ते जाएं। एक इलस्ट्रेशन मुझे याद आ रही है कि एक बार पश्चिमी चीन में एक मिशनरी का उसके दुश्मनों ने पीछा किया। एक मिशनरी था जो कि वहां सेवा करता था, और उसके दुश्मनों ने उसका पीछा किया उसको मारने के लिए। और क्या होता है, वो भागता है वहां से, और वो उसके पीछे भागते हैं, और वो भाग करके एक नदी के किनारे आता है, नाव पर चढ़ करके उस नदी को पार करने लगता है। और जब वो नदी को पार करने लगता है तो उसके दुश्मन भी जो है उसके पीछे, दूसरी नाव पर बैठकर उसके पीछे चल लेते हैं। और जब वो देखता है कि अरे ये नाव पर चलना, तुरंत वो नदी में कूद जाता है। और जब वो नदी में कूद जाता है, डाइव लगाकर अंदर तैरने लगता है, तो उसके ऊपर भाले मारने लगते हैं कि किसी तरह से उसको भालों के द्वारा मारकर खत्म कर दें। और मगर वो क्या है, तैरता है और किसी तरह से निकल करके, बच करके अपने लोगों में आकर के मिल जाता है। क्या होता है कि जब वो बच करके अपने लोगों के बीच में पहुंचता है, तो लोगों ने कहा कि जब वो आपके ऊपर भाले मार रहे थे, भाले फेंक रहे थे आपको मारने के लिए, तो आपको कौन सा वचन याद आया, आपको बाइबल का कौन सा वचन याद आया? उसने कहा कि मुझे कोई भी वचन याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ था। हालेलुया। मैं प्रभु को देख रहा था और प्रभु मेरे साथ था, और इसलिए प्रभु ने मेरी रक्षा की, सहायता की, और मैं उनके जो मुझे मारना चाह रहे थे, मुझे खत्म कर देना चाह रहे थे, प्रभु ने उनके हाथों से मुझे बचाया। तो मेरे प्यारे अजीजों, जिंदगी के सफर में जब हम प्रभु की ओर देखते रहेंगे, प्रभु की ओर ताकते रहेंगे, तो भजन 51, प्रभु मेरा शरण स्थान है ना, बड़ा अच्छा दिया। 10,000 तेरे, 1,000 तेरे दाहिने और बाएं और गिरेंगे, मगर तेरा कुछ भी नहीं पड़ा, वो बहेलिये की जाल से तुझे छुड़ाएगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम ऐसे परमेश्वर की यूनिक अथॉरिटी, ऐसी हस्ती, ऐसा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, उस परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, तो हमें नाना प्रकार के खतरों से, दुखों से, कष्टों से, समस्याओं से, टेंशन से, डिप्रेशन से बचाएगा,
और जब हम उसकी ओर देखते रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन करेगा और हम अपने जीवन के मकसद की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और अंतिम समय तक विश्वासी रहकर प्रभु में चल करके उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करेंगे जो प्रभु मुझे आपको देना चाहता है। इसलिए क्या है कि हम यीशु की ओर देखते रहें, उसकी ओर ताकते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे महान जीवित सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे चरणों पर आते हैं और आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमने यही देखा, यही सीखा कि जब हम तेरी ओर देखते रहेंगे, तुझे ताकते रहेंगे, तो प्रभु तो हर संभव हमारे साथ होकर अपने दाहिने धार्मिक हाथों से संभालता है, रक्षा करता है, सुरक्षा के घेरे में रहता है और जीवन के अंतिम सांसों तक हमारी रहनुमाई, अगुवाई, मार्गदर्शन करता है, हमें संभालता है, सहायता करता है, हमारे साथ होता है और हर तरह से प्रभु जी तो हमारे आत्मिकता में हमें संभालता है। सो पिता परमेश्वर, अवश्य है कि जब हमारा ऐसा सहायक है, हमारा ऐसा मायाजक है, तो हम अपने प्रभु यीशु की ओर देखते रहें, ताकते रहें ताकि हम जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि यदि हम दुनियावी बातों की ओर निगाह करेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो जिस तरह से पतरस जब तक प्रभु यीशु को देखता रहा, पानी पर चलता रहा, मगर जो इसकी निगाह इधर उधर गई तो वो क्या हुआ, डूबने लगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं, हमें भी वो सामर्थ्य दे, समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम सांसारिकता की और दुनियावी ख्वाहिशों, इच्छा, अभिलाषा की ओर ना निहारे, बल्कि तेरी ओर ताकते रहे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम उस जीवन के स्वर्गीय राज में, उस अनंत जीवन के उस मकसद उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते जाएं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करें तो प्रभु हमें देना चाहता है। आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुनते, प्रभु ने सामर्थ्य दे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, हर तरह से आत्मा की भरपूरी दे, ताकि वो तेरी ओर देखते रहें और इस जीवन के सफर में आगे बढ़ते जाएं। सबों पर और इस वचन पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।